ये स्टोरी है एक ऐसे बंदे की जिसकी बहन मरने के बाद वो एक एडवेंचरर बन गया ताकि वो अपनी बहन की मौत के बारे में पता लगा सके और उसके दौरान ही उसे कुछ मिस्टीरियस पावर्स भी हासिल हो गया। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक लड़की जो मधुमक्खी मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है और हम उस लड़की के सामने एक रेड कलर का क्रिस्टल भी देखते हैं। वो सारे मधुमक्खी उस क्रिस्टल को ही प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और उसके बाद वो मॉन्स्टर मधुमक्खी उस लड़की के ऊपर तेजी से अटैक करने लग जाते हैं और वो लड़की उस अटैक को काफी मुश्किल से डिफेंड कर रहा होता है। लेकिन तभी पीछे से एक मधुमक्खी उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसकी पेट को फाड़ देता है और उसके बाद वो लड़की दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाता है और उसके बाद उसका काफी ज्यादा खून भी बहने लगता है और वो अपने बड़े भाई को याद करते हुए मन ही मन में कहने लगता है, मेरे बड़े भाई मुझे माफ कर देना, शायद आज मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर पाऊंगा। और उसके बाद वो बी मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके बाद हम इस तरह सिटी की तरफ देखते हैं और उसके बाद हम उस लड़की के बड़े भाई को देखते हैं जो इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। वो बहुत सारे शॉपिंग करके अपने घर की तरफ जा रहा होता है और तभी कुछ लोग उसे आवाज लगाते हुए कहने लगता है, हे रुक, आज तुमने काफी ज्यादा शॉपिंग किया है, लगता है तुम्हारे बहन नाना वापस आने वाला है। ये सुनने के बाद रुक उनकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, हाँ उसने कुछ दिन पहले मुझसे कहा था कि वो आज घर वापस आने वाला है, क्या तुम लोग भी डंजन की तरफ जा रहे हो? अब तुम्हारा हालत कैसा है खोजी? ये सुनने के बाद वो खोजी नाम का बंदा अपना सीना थूकते हुए कहने लगता है, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है मुझे अब जाना होगा, किसी दिन मैं तुम्हारे घर में खाना खाने जरूर आऊंगा। ये सुनने के बाद रुक से कहने लगता है, ठीक है तो मैं आपका इंतजार करूंगा। और ये कहने के बाद वो अपने घर की तरफ चला जाता है और एक बंदा उसको जाते हुए देख के कहने लगता है, हम यहाँ पर अपनी जान को जोखिम में डाल के मीट भी नहीं खरीद पा रहे हैं और वो बेकार सा बंदा घर जाके महाराजाओं की तरह मीट खाएगा। और ये सुनने के बाद दूसरा वाला बंदा उसे जवाब देते हुए कहने लगता है, क्योंकि उसकी बहन 7 स्टार में से एक है। ये सुनने के बाद कौनजी उन दोनों से कहने लगता है, अपनी बकवास बातें बंद करो, जब नाना बचपन में स्लम में भरा हुआ था तब रुक ने जाके उसे बचाया था, रुक ने नाना को कचरा उठा कर पाला है। ये सुनने के बाद एक बंदा कहता है, अच्छा तो मैं अब समझ गया। लेकिन दूसरा बंदा कहने लगता है, लेकिन फिर भी वो एक कामचोर है जो अपनी बहन के ऊपर निर्भर रहता है, इसलिए हमें उसके बारे में कंप्लेन करना चाहिए। कल को आकर उसका बहन मर जाता है तो वो फिर से गरीब बन जाएगा। और इस तरह रुक अपने घर में पहुंच गया होता है और उसके बाद वो घड़ी की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, मैं फ्रेश सब्जी लेने के लिए अपने घर से काफी दूर चला गया था, इसलिए मैं अभी थोड़ा लेट हो चुका हूँ, मुझे जल्दी से डिनर तैयार करना होगा। और उसके बाद वो तेज से सब्जियां काट के उसके बाद वो खाना बनाने लगता है और उसके कुछ देर के बाद वो सारा खाना बना लेता है और उसके बाद वो चैन के सांस लेते हुए कहने लगता है, आज तो नाना अपना उंगलियां चाटते रह जाएगा, आज मैंने बहुत बढ़िया खाना बनाया है। और उसके बाद वो अपने मोबाइल पर टाइम देखते हुए कहने लगता है, अब तो काफी ज्यादा वक्त हो चुका है, नाना को अब तक तो आ जाना चाहिए था। और उसके बाद वो नाना का इंतजार करते करते वहीं पर सो जाता है और कुछ देर के बाद उसके पास फोन आने लगता है और उसके बाद वो फोन पिक कर लेता है और उधर से कोई उससे कहने लगता है, मैं एडवेंचरर एसोसिएशन से बोल रहा हूँ, क्या आप नाना की फैमिली वाले हैं? और ये सुनने के बाद रुक कहने लगता है, हाँ जी मैं नाना का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। और ये सुनने के बाद उधर से कहने लगता है, मुझे माफ करना, ये बताते हुए मुझे अफसोस हो रहा है कि इस रिंग डंजन में रेड करते समय आपकी बहन मारी गई है, 2 घंटे पहले ही उसका डेथ कंफर्म किया गया है। ये सुनने के बाद वो बेचारा काफी ज्यादा शॉक होकर चिल्लाने लग जाता है, जिसकी वजह से उसका खाना गिर जाता है। और उधर से एसोसिएशन वाले उससे कहने लगते हैं, हम बस उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहते थे, हालांकि अगर ये बात बाहर फैल जाता तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा बहन 7 स्टार में से एक था, इसलिए हम चाहते हैं आप इसके बारे में अभी किसी को ना बताएं। हम 1 महीने के अंदर आपको कम्पनसेशन और बेनिफिट भेज देंगे और आपको कोई और सवाल पूछना है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो बेचारा तो अपनी बहन की मौत की खबर सुनने के बाद शौक में ही होता है और उसके हाथ से उसका फोन भी गिर जाता है और उसके बाद वो अपनी बहन के साथ बिताए हुए उन हर पलों को याद करने लग जाता है। और तभी उसे एक बात याद आता है कि उसकी बहन ने तो जाते समय उससे ए रिंग डंजन में जाने की बात की थी। और उसके बाद वो कहने लगता है, नाना ने तो कहा था कि वो ए रिंग की डंजन में जा रहा है और एसोसिएशन वालों ने कहा कि वो एस रिंग के डंजन में मरा है। जब भी एस रिंग या हायर रैंक के डंजन में कुछ भी होता है तो एसोसिएशन वाले एक प्रोग्राम रखते हैं ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके और खासकर अगर इसमें 7 स्टार शामिल हो। लेकिन इस बार उन लोगों ने प्रोग्राम स्किप कर दिया और डायरेक्ट परिवार में कांटेक्ट कर दिया, तो उन लोगों ने सिर्फ 2 घंटे के अंदर बता लगा लिया कि एस रैंक की डंजन के अंदर क्या हुआ था। और मेरी बहन की मौत के पीछे किसी और का हाथ हो तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। और उसके अगले 5 दिन के बाद हमें दिखाया जाता है रुक एसोसिएशन के हेड के साथ मिलने के लिए आया होता है और एसोसिएशन के हेड उसे देखते हुए कहने लगता है, तो मिस्टर रुक आप यहाँ पर आज क्या करने के लिए आए हैं?
अगर ये नाना के बारे में है तो मैंने फोन में सब कुछ बता दिया था। ये सुनने के बाद रुक उससे कहने लगता है मैं यहाँ पर एडवेंचरर बनने के लिए रजिस्टर करने आया हूँ। और ये सुनने के बाद एसोसिएशन का हेड हैरान हो जाता है और उसके बाद वो अपना सर पकड़ते हुए कहने लगता है मिस्टर रुक, आपको एडवेंचरर बनने का मतलब तो पता है ना, आपको मौत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना होगा और ना तुम्हारे पास एबिलिटी है ना क्वालिफिकेशन। और जब नाना जिंदा था तो वो चाहता था कि तुम अपनी जिंदगी आराम से गुजारो। ये सुनने के बाद रुक उसे जवाब देते हुए कहने लगता है एडवेंचरर एसोसिएशन के रूल्स के हिसाब से मैं एक एडवेंचरर बन सकता हूँ। और एसोसिएशन का हेड रोक की कॉन्फिडेंस को देखने के बाद मान जाता है और उसके बाद वो अपना असिस्टेंट को बुला के रोक को रजिस्टर करने के लिए ले जाने के लिए कहने लगता है। और उसके बाद रुक उस असिस्टेंट के साथ जाने लगता है और पीछे की तरफ से एसोसिएशन का हेड उससे कहने लगता है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम यहाँ पर आ सकते हो। और ये सुनने के बाद रुक उसकी तरफ मुड़ के देखता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं रुक एडवेंचरर बनने के लिए रजिस्टर कर चुका होता है और उसके बाद उसे एक एडवेंचरर आईडी भी मिल जाता है जहाँ पर उसका रैंक ई होता है। रुक अपना एडवेंचरर आईडी को देखते हुए एसोसिएशन हेड के साथ किए हुए कन्वर्सेशन को याद करने लगता है। एसोसिएशन का हेड रुक से कह रहा होता है जो व्यक्ति नाना के साथ था उसने स्केप करने के लिए स्पेशल आइटम का यूज किया था। जैसे ही वो वहाँ पर बाहर आया यूरिम ने उसे बचाने के लिए रेस्क्यू टीम अंदर भेज दिया। उन्होंने डंजन के अंदर की सिचुएशन को चेक करने के लिए स्पेशल आइटम का इस्तेमाल किया था। ये सुनने के बाद रुक एसोसिएशन हेड को कहने लगता है नाना ने कहा था कि वो ए रैंक की डंजन के अंदर जा रहा है तो वो एस रैंक की डंजन के अंदर पहुंचा कैसे। ये सुनने के बाद एसोसिएशन हेड कहने लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता, जहाँ तक मैंने सुना है वो एस रैंक का ही डंजन था। हो सकता है उसने तुमसे झूठ बोला हो ताकि तुम उसके बारे में चिंता ना करो। और अभी प्रेजेंट में वो अपना आईडी को रखते हुए वहाँ से निकलते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है मेरी वेन इतने आसानी से कभी नहीं मर सकता, मैं इसकी जड़ तक जाके इसकी सच्चाई को बाहर निकालूंगा चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। और नेक्स्ट सीन में हम एक डंजन की तरफ देखते हैं। एक टीम उस डंजन के अंदर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और उसके बाद वो टीम उस डंजन के अंदर चला जाता है। और इस तरह हम माइनिंग टीम को देखते हैं, उसके अंदर रुक भी होता है और वहाँ पर दो बंदे बात कर रहे होते हैं। पहला बंदा कह रहा होता है मैं एक फ्रंट लाइन एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वो दूसरा वाला बंदा कहने लगता है बड़ा यह फ्रंट लाइन एडवेंचरर बनने वाला। मॉन्स्टर के लाश को देखने के बाद घबराने वाला बंदा ये बात कर रहा है और अपना रुख चुपचाप उनकी बातों को सुन रहा होता है। और उसके बाद वो लोग भी उस डंजन के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने के बाद वो लोग रेड का खत्म होने का इंतजार करने लगते हैं। तभी वो बेला वाला बंदा कहने लगता है डंजन को अफेयर हुए यहाँ पर 30 साल हो चुका है और अब यहाँ पर 10 साल से काम कर रहे हैं और अभी तक आपको इसकी आदत नहीं हुई। ये सुनने के बाद वो दूसरा वाला बंदा कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है कोई भी इसकी आदत डाल सकता है। तभी वो टोपी वाला लड़का उन दोनों से कहने लगता है हम कब तक यहाँ पर इंतजार करने वाले हैं। ये सुनने के बाद वो बेला वाला बंदा कहने लगता है तुम यहाँ पर नए आए हो। ये सुनने के बाद वो टोपी वाला लड़का कहने लगता है हाँ हाल ही में यहाँ पर मैं असाइन हुआ हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे आगे क्या करना है। और ये सुनने के बाद वो बेला वाला बंदा कहने लगता है और तुम फिर भी यहाँ पर आ गए। और उसके बाद वो दूसरा वाला बंदा उससे कहने लगता है जब तक वो एडवेंचरस डंजन की बॉस को नहीं हरा देते हम अंदर नहीं जाएंगे। ये सुनने के बाद वो बेला वाला बंदा कहने लगता है इसके बारे में बात करना बेकार है, तुम जब अंदर जाओगे तभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये सुनने के बाद वो दूसरा वाला बंदा उस टोपी वाले लड़के को कहने लगता है उसके बातों पर ध्यान मत दो, वो तो ऐसा ही है। ये सुनने के बाद वो लड़का कहने लगता है हाँ मैं समझ सकता हूँ। तभी उनकी नजर एक कोने में शांति से बैठे हुए रुक की तरफ जाता है और वो बेला वाला बंदा रुक से कहने लगता है तुम भी मुझे यहाँ पर नहीं लग रही हो, अब ये मत कहना कि तुम एक नौसिखिए हो। और रुक बिना भाव के उनकी तरफ देखते हुए कहने लगता है हाँ। और ये देखने के बाद वो बेला वाला बंदा हैरान होते हुए कहने लगता है सीरियसली इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है। ये देखने के बाद वो दूसरा वाला बंदा रुक से कहने लगता है अगर ये तुम्हारा वेले वार है तो तुम्हें हमें फॉलो करना चाहिए, हम जैसे करते हैं तुम्हें भी वैसा ही करना है। तभी उन्हें जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लग जाता है और ये सुनने के बाद वो लोग जल्दी से अपने आगे की तरफ देखने लगते हैं। वो सारे आवाजें बॉस की रूम की तरफ से आ रहा होता है। उस भयानक आवाज को सुनने के बाद ऐसा लगता है वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। ये तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे आखिर वो मॉन्स्टर है क्या। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बेल आइकन जरूर दबाना। तब तक के लिए गुड बाय।